आज आपकी एक ऐसी समस्या का समाधान करेंगे जिससे हर दूसरा व्यक्ति परेशान है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें जोड़ों का दर्द रहता है और ख़ास तौर से सर्दियों में ये समस्या और बढ़ जाती है। बदन में दर्द रहता है, कंधे दुखते हैं, गर्दन में दर्द होता है, साइटिका का पेन, वेरिकोज वेन्स, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए आज एक ऐसा रामबाण नुस्खा मैं आपको बताऊंगी जो प्रयोग के पहले ही दिन से आपको फ़ायदे देना शुरू कर देगा। और इस नुस्खे के साथ साथ एक पोटली है वो आप बनाकर रख लीजिएगा। 7 दिन आप इस पोटली की सिकाई करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये कितनी असरदार है। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, ये जितनी भी समस्याएं मैंने अभी बताई ना, इन सब के पीछे 2 कारण हैं। या तो आपके शरीर में वात बढ़ गया है, उसके कारण जगह जगह दर्द होता है, या शरीर में खून का दौरा सही तरीके से नहीं हो रहा है, नसों में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, इसीलिए सुन्नपन रहता है, दर्द होता है, टीस चलती रहती है। तो इन दोनों ही समस्याओं का समाधान करने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। दोनों एक से बढ़कर एक हैं। आप चाहें तो दोनों को प्रयोग कीजिए, और अगर आपको एक ही से फ़ायदा मिल जाता है तो दूसरे को करने की ज़रूरत ही नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं एक ऐसा नुस्खा जिसके बारे में आपने ना तो कभी सुना होगा और ना ही आपने इसको उपयोग किया होगा। आपको अपने शरीर में अगर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना है तो उसका सबसे तेज़ और सबसे आसान तरीका है आपके पैर के तलवे। तो पैर के तलवों में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उन्हें अगर आप किसी तरह से एक्टिवेट कर दें तो पूरे शरीर में आपके पैर से लेकर सिर तक खून का दौरा सही तरीके से होने लगता है, और जो नसें बंद हो गई हैं, जो नसों में कड़ापन आ गया है, जो आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या हो रही है, वॉल ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, एक टब में गर्म पानी भर लीजिए, कितना गर्म, जितना आप सहन कर सकें, और इसमें आपको डालनी है 3 चीज़ें। पहली जो चीज़ है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये है कपूर का टुकड़ा। अब कपूर जो है वो 2 तरह का आता है। एक तो वो टिकिया जैसी आती हैं गोल गोल, जो आप पूजा में यूज़ करते हैं, है ना। और दूसरा जो है ये गोल नहीं है, यानी कि ये रॉ है। आप इसको भीमसेनी कपूर के नाम से भी जानते होंगे। तो इस कपूर के टुकड़े आपको ले लेने, 2 टुकड़े काफ़ी हैं, और इन्हें आपको पाउडर बना लेना, चूरा कर लेना है इसका। और वो जो गर्म पानी आपने किया है उसमें इस पाउडर को डाल देना, कपूर का जो पाउडर है। और इसमें 2 चीज़ें आप और डालिएगा। 2 लौंग आपको ले लेनी है, इन्हें अच्छे से कूट कर डालना है, और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, सिनेमन स्टिक जो होती है ना, वो ऐसे ही आप डाल दीजिए। और इस पानी में आपको अपने पैरों को डुबोना है कम से कम 10 मिनट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है या पैरों में न्यूरोपैथी के कारण कोई समस्या है तो फिर आप इसे अवॉइड कीजिएगा। फिर आप वो जो दूसरा नुस्खा मैं बता रही हूँ उसका प्रयोग आप करेंगे। 10 मिनट पैरों को डुबोना, और उसके बाद अपने पैरों को अच्छे से साफ़ कर लेना। और ये जो मैं एक ख़ास तरीका आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आपको अपने पैरों की मालिश करनी है। तो इस मालिश को करने से पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैर डुबोने वाला काम है ये आप रात को कीजिए सोने से पहले। तो इससे क्या होगा कि दिन भर में जो हमारे पैर नीचे लटके रहते हैं ना, तो पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो वो सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। तो पूरे शरीर में जो यहाँ वहाँ दर्द हो रहा था उसमें आपको आराम मिलेगा। और ये जो कपूर आपने इसमें डाला है ना, ये एक पेन किलर का काम करेगा। दालचीनी और लौंग इसके फ़ायदों को कई गुना बढ़ा देंगी। नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, आपकी थकान दूर होगी।
नींद बहुत अच्छी आएगी। और साथ में आप ये जो मालिश है, ख़ास एक्यूप्रेशर पॉइंट से, इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा और धूप में ज़रूर जाएं। जो बदन दर्द, जोड़ों में दर्द है, उसका कारण कई बार हड्डियों की कमज़ोरी होती है या शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। तो विटामिन डी के लिए जो धूप है, उससे अच्छा और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। तो रोज़ाना 10 मिनट आप धूप में बैठिए और ये एक दर्द निवारक तेल है, इसे आप बना लीजिए और इसी के बाद में हम एक पोटली बनाएंगे जिससे आप सिकाई करेंगे। तो इस तेल को बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये तेल बना कर रखा है। इसमें मैंने बराबर मात्रा में सरसों का तेल और तिल का तेल लिया है। यानी अगर आप आधा कटोरी सरसों का तेल लेते हैं तो आधा कटोरी तिल का तेल ले लीजिए। ये दोनों ही तेल ऐसे हैं जो आपके शरीर में गर्माहट लेकर आते हैं। जो शरीर में वात बढ़ गया है, उस वात को कम करने का काम करते हैं और आपकी स्किन में गहराई तक उतर जाते हैं, आपको दर्द में आराम देते हैं। इस तेल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा अरंडी का तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल जिसे हम बोलते हैं, उसकी 2 चम्मच और डाल दीजिए। यानी आधा आधा कटोरी सरसों और तिल का तेल और 2 चम्मच अरंडी का तेल, और इसे आप हल्का सा गुनगुना होने के लिए रख दीजिए। और इसमें हमें एक ऐसी चीज़ डालनी है जिसे आयुर्वेद में पीड़ाहारी कहा गया है, वात नाशक कहा गया है। ये है लहसुन। तो आप 8-10 लहसुन की कलियां, उन्हें हल्का सा छील कर टुकड़े कर दीजिए, काट कर 10 मिनट छोड़िए उसे ऐसे ही। तो इससे क्या होगा, लहसुन में एक सल्फर कंपाउंड होता है एलिसिन, ये बढ़ जाता है। और 10 मिनट खुला रखने के बाद आप जो वो तेल गरम कर रहे हैं ना, तेल को बाद में रखिएगा गरम होने के लिए, पहले ये लहसुन वाला काम कर लीजिएगा। और तेल को गरम होने के साथ साथ आप उसमें ये लहसुन डाल दीजिए, कटा हुआ लहसुन, या कूट कर भी आप डाल सकते हैं। कूट कर थोड़ी देर रखिए 10 मिनट और फिर इस तेल में ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से पकने दीजिए। जब ये तेल अच्छे से पक जाए, लहसुन अच्छे से सिक जाए, ब्राउन हो जाए, तब आप इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तेल को छान लीजिए और वो जो बचा हुआ लहसुन है, इसकी हम पोटली बनाएंगे बाद में, इसे अलग से आप रख दीजिए। पहले आप इस तेल की मालिश कीजिए। तेल मालिश में कुछ ख़ास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिनको आपको प्रेस करना है। कैसे करेंगे मैं आपको एक डेमो दे देती हूँ। ये हमारा तेल है यहाँ पर, तो आप इसे अपने नाखूनों पर लगाइए, दोनों हाथों में, और हर नाखून को अच्छे से मसलिए। यानी आपकी उंगलियों के जो ये टिप्स हैं, इन्हें आपको एक्टिवेट करना है। ये काम आप कभी भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, धूप में ज़रूर बैठिए, तो धूप में अपना ये तेल ले जाइए, तो धूप से ये तेल गर्म भी हो जाएगा और आप आराम से बैठे बैठे ये मालिश कर लीजिए। दोनों हाथों में अच्छे से नाखून वाला जो हिस्सा है उनमें दबाव देते हुए आपको इस तेल से मालिश करनी। तो ये जो लहसुन का तेल है ना, और इसमें जो 3 तरह के तेल हमने मिलाए हुए हैं, ये पहले ही दिन आपके दर्द को खींचकर बाहर निकालने की ताकत रखता है। ये हो गया। इसके बाद मान लीजिए आपको पैरों में दर्द है, तो पैरों के लिए आपकी ये जो बीच वाली दोनों उंगलियां हैं, ये आपके पैर हैं, तो इन दोनों उंगलियों की आपको मालिश करनी है। दोनों हाथों में, जो भी काम कर रहे हैं ना आप, ये दोनों हाथों में कीजिएगा। बीच वाली दोनों उंगलियों की मालिश। अगर आपको साइटिका का दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, या एंकल्स में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, तो ये बीच वाली दोनों फिंगर्स की मसाज आपको करनी है। हाथों से जुड़ी अगर कोई समस्या है, तेल अच्छे से लगाइएगा। तेल लगाने में कोई कंजूसी नहीं, बाद में आप इसे पोंछ दीजिएगा। अगर आपको लगता है ना कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो एक बार 10 मिनट अच्छे से मालिश कर लीजिए, उसके बाद आप इसे पोंछ दीजिएगा, क्योंकि तेल का काम हो गया, वो आपके शरीर में अंदर तक पहुंच चुका है। तो मैंने बताया ये पहली और आखिरी उंगली, ये आपके हाथों के लिए। कंधों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कलाई में दर्द है, पहली और आखिरी उंगली। और अगर आपको लगता है ना कि भाई हमें तो याद ही नहीं रहेगा,
तो आप हर उंगली की और अंगूठे की मालिश कर लीजिए, इसमें तो कोई नुकसान तो है ही नहीं आपका। आपको गर्दन में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, अंगूठे की मालिश कीजिए, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा कसकर मालिश कीजिएगा, यानी मालिश आपके हाथों की हो रही है और इसका फ़ायदा जो है आपके पूरे शरीर को मिलेगा। और ये कि ये पॉइंट, सेम पॉइंट्स आपके पैरों में भी हैं, यानी पैर की हर उंगली की मालिश, पैर के जो नाखून हैं उनकी मालिश, पैर के अंगूठे की मालिश, और ख़ास तौर से उंगलियों के बीच में ये जो पॉइंट्स हैं हाथों में और पैरों में, इन्हें ज़रूर प्रेस कीजिए। ये इतने असरदार एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। आप आज इसे करेंगे और आज आप आके मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई दर्द में बहुत आराम मिल गया है, रातों को नींद नहीं आती थी दर्द के मारे, हम आराम से सो पा रहे हैं। इतना असरदार है ये तेल और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। और इसके बाद ये ध्यान रखिए, हाथ के पीछे उंगलियों के बीच में ये जो है ना नाड़ियाँ, इन्हें आपको एक्टिवेट करना है हर उंगली के बीच में। इस तरह से दबाव देते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, हर उंगली में आप ये कीजिए। बहुत बढ़िया, दोनों हाथों में। ये तो जिन भी लोगों ने किया ना वो बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से। वेरी नाइस। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपके घर में आराम से मिल जाएंगी, और बैठे बैठे धूप में, बैठे बैठे सर्दियों के दिनों में तो आप धूप का भी मज़ा लीजिए और ये मालिश आप कर लीजिए। और मैंने बताया ना कि ये पैरों में भी इसी तरह से उंगलियों के, यानी पैर के ऊपर की साइड, ये पैर का तलवा है और ये ऊपर वाला स्थान है, तो यहाँ पर आपको ये मालिश करनी है। और उसके बाद लास्ट में मैं एक बार थोड़ा स्लीव्स पीछे कर लेती हूँ, मैं हाथ पोंछ लेती हूँ अपने आपको, ताकि मैं सही तरीके से दिखा सकूं। ये मालिश होने के बाद आपको अपनी कलाई की मालिश ज़रूर करनी है, दोनों हाथों में, क्योंकि हाथों में जितनी भी नर्व्स हैं ये आपके पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं, और ये नर्व्स आखिर में आपकी कलाई से होकर गुजरती हैं। तो इस मालिश का फ़ायदा कई गुना ज़्यादा हो जाता है जब आप कलाई की मालिश करते हैं। ये एक मालिश आपके पूरे शरीर को जगाने के लिए, पूरे शरीर की नस नाड़ियों को खोलने के लिए कमाल का असर रखती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, पहला हमने वो कपूर का नुस्खा कर लिया और दूसरा हमने ये तेल मालिश कर ली इस दर्द निवारक तेल से। अब वो जो बचा हुआ लहसुन है उसका आपको क्या करना है, उसे आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें वो सारा लहसुन डाल दीजिए, और उसके साथ आपको डालनी है हल्दी का पाउडर, और इसे एक धागे से बांध दीजिए, एक पोटली जैसी बना दीजिए छोटी सी। इस पोटली से आप सिकाई कीजिए, थोड़ा सा इसे या तो आप तवे पर रखकर हल्का सा गर्म कर लीजिए, और फिर जहाँ पर भी आपको दर्द है, कंधों में दर्द है, यहाँ उस पोटली से हल्के हल्के 10 मिनट आप सिकाई कीजिए। या मान लीजिए आपको घुटनों में दर्द है, आप पोटली मत बनाइए, कॉटन के कपड़े में उसे लपेट दीजिए, वो लहसुन और हल्दी जो है उससे आप अपने घुटने पर बांध दीजिए और आधा घंटा ऐसे ही बंधे रहने दीजिए। वेरिकोज वेन्स की समस्या है तो आप अपनी पिंडलियों पर इस कपड़े को बांध दीजिए लहसुन और हल्दी के साथ। ये जो असर दिखाएगी, हल्दी अपने आप में एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और साथ में ये जो लहसुन है ये पीड़ांतक है, जितनी भी तरह के दर्द हैं उन्हें ख़त्म करने का काम करता है और नस नाड़ियों को खोल देता है। आप चाहें तो सुबह सुबह एक लहसुन की कली पानी के साथ निगलना शुरू कर दीजिए। हार्ट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वो अपने आप दूर होने लगेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें लहसुन में स्मेल आती है, बदबू आती है, तो आप लहसुन को चबाइए मत, ऐसे ही साबुत निगल लीजिए। थोड़ा कम फ़ायदा होगा लेकिन फ़ायदा होगा ज़रूर। तो ये 3 चीज़ें हो गई, कपूर के पानी में अपने पैर को डुबोना, दूसरा
ये जो तेल बनाया है इसकी मालिश करना। तीसरा, पोटली से सिकाई आपको करनी है। और साथ में एक मुद्रा का अभ्यास आप ज़रूर कीजिए। इस मुद्रा को हम कहते हैं वायु को कम करने वाली मुद्रा। मैंने कहा ना, वायु अगर बढ़ गई है, वात बढ़ गया है, उसी के कारण आपको शरीर में तरह तरह के दर्द होते हैं। तो इस वात को कम करने के लिए आप अपनी पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगा दीजिए। अंगूठे की जड़ यानी ये जो सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है ना, अंगूठे में 3 लाइन होती हैं, तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर आप अपनी पहली उंगली को लगाएंगे और अंगूठे से इसे दबा देंगे। क्लियर? फिर से देख लीजिए, ये और ये, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। और इस तरह से हथेलियां आसमान की तरफ की। रोज़ाना 10 मिनट आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। कब करना है? किसी भी टाइम। खाना खाने के बाद आप फ्री बैठे हैं या टीवी देखते हुए चलते फिरते मत कीजिएगा। जब भी आप करें ना, ध्यान आपका मुद्रा की तरफ होना चाहिए। आराम से आंखें बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए और ये मुद्रा बनाकर बैठ जाइए। और साथ में ये जो 2-3 नुस्खे मैंने बताए हैं, इन्हें आप प्रयोग कीजिए। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका ये जो छोटा सा शेयर है ना, ये किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, किसी को दर्द से राहत दिला सकता है। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। अपना ख्याल रखते रहें और योग जर्नी से जुड़े रहें। मैं हूँ मधु चौधरी। नमस्कार।